हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम कर्मेंद्र त्यागी है और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है माई क्लासरूम। इस YouTube चैनल में हम लगातार कुछ वीडियोस डाल रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायो, जूनियर एंड सीनियर लेवल पे, जिससे कि आपको आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में एक सॉलिड मदद मिलेगी। तो आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर चुके हैं तो प्लीज जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन दिया, एक इंट्रोडक्शन सिखाया प्रोजेक्टाइल मोशन का, और उस वीडियो में मैंने प्रॉमिस किया कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स और जो नॉलेज है इस प्रोजेक्टाइल मोशन में, कुछ रिजल्ट्स हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, उनको डिराइव करूंगा। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को जल्दी से डिराइव करते हैं। क्योंकि एक शॉर्ट वीडियो और पावर पैक्ड वीडियो है, इसलिए स्पीड थोड़ा सा तेज रखेंगे। कहीं भी आपको लगता है कि हमारी स्पीड अच्छी चल रही है तो और आपको रिपीट करना है तो पॉज करके दोबारा से रिपीट जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में हमने ये देखा था कि कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन वैसे तो मोशन इन 2 डायमेंशन यानी एक प्लेन का मोशन होता है, लेकिन मैं क्या करूंगा, उसके 2 पार्ट ब्रेक कर दूंगा और जो मोशन इन 2D है उसको 2 मोशन इन 1D में ब्रेक कर दूंगा। यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रोजेक्टाइल का, लेकिन हम सॉल्व करेंगे या तो एक्स एक्सिस का मोशन या वाई एक्सिस का। सर इसको कैसे अप्रोच करना है और इससे हमारे रिजल्ट्स पाने में क्या फायदा होगा, क्या हम आसानी से रिजल्ट्स तक पहुंच पाएंगे? आइए आज आपको यही सिखाते हैं। तो देखिए, लास्ट क्लास में मैंने एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जिसमें ये छोटा सा बॉल आपको दिख रहा है, इसको मैं यहां से यहां तक थ्रो करूंगा, जैसे ही अंडर ग्रेविटी जाएगा ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। मैंने कहा कि इस मोशन को अगर 2 डायमेंशन से 1D में कन्वर्ट करना है तो एक देखो एक्स एक्सिस मैंने बना दिया और दूसरा लाइन यहां वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस का मोशन अलग देखना है, वाई एक्सिस का अलग, लेकिन पहले इमेजिन कर लेना है। तो प्रीवियस सेशन में इमेजिन किया, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। अगर यहां से एक बॉल को ऐसा प्रोजेक्ट किया तो उसका पॉसिबल पाथ मैंने बना दिया है कि मैं ऐसे फेंकूंगा कि ऐसे हवा में उड़ते हुए यहां कहीं गिरेगा। तो देखिए, बॉल को ये प्रोजेक्ट किया मैंने और देखो इस समय ये ऐसे हवा में उड़ता हुआ मैक्सिमम हाइट को क्रॉस करता हुआ फिर ये नीचे कहीं यहां पर गिर जाएगा। इसी पाथ को हम प्रोजेक्टाइल पाथ या पैराबोलिक पाथ कह रहे हैं और प्रोजेक्टाइल मोशन कह रहे हैं अंडर ग्रेविटी के। तो ये देखा आपने कि पार्टिकल जहां से थ्रो किया गया था वहां से हॉरिजॉन्टल में भी चला है और वर्टिकल में भी ऊपर जाके नीचे आया है। अगर आप इमेजिन करें और ऊपर से लाइट्स ऑन कर दें तो हॉरिजॉन्टल में एक शैडो आपको ट्रैवल करता हुआ दिखेगा करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो हम बोलेंगे ये वाला मोशन इसका हॉरिजॉन्टल मोशन है और दूसरा मोशन इसका वर्टिकल मोशन हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल में एक शैडो ट्रैवल करेगा और दूसरा शैडो वर्टिकल में भी कर सकता है। अगर मैं यहां पे एक वॉल बना दूं और इधर से लाइट्स ऑन कर दूं इधर से, तो जैसे जैसे ये बॉल ऊपर जाएगा इसका शैडो भी करस्पॉन्डिंगली ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखेगा और फिर नीचे आ जाएगा। तो एक मोशन वाई में और एक मोशन एक्स में, ऐसे 2 मोशन हमको इमेजिन करने हैं। ठीक है, तो फिर मैंने आपको सिखाया कि मोशन इन 2D नहीं सॉल्व करेंगे, 2 मोशंस इन 1D सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आज अब आपको सिखाते हैं कि क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने और किस मेथड से हमको इनको फॉलो करना है। तो पहला स्टेप है चूज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज योर ओरिजिन। वो इनिशियल पॉइंट जहां से पार्टिकल फेंका जाएगा, जैसे अगर मान लीजिए इस पॉइंट पे पार्टिकल है और यहां से हम किसी यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा पे पार्टिकल को फेंकेंगे तो इस पॉइंट को ही हम ओरिजिन मान लेंगे। एक हॉरिजॉन्टल, पॉपुलरली हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस की तरह ट्रीट करेंगे। दूसरा पॉइंट है रिजॉल्व इनिशियल वेलोसिटी इनटू एक्स एंड वाई कंपोनेंट। वेक्टर्स हम पढ़ चुके हैं और हमें पता है किसी भी वेक्टर को हम 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इजीली ब्रेक कर सकते हैं। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो आप साइन थीटा और कॉस थीटा, एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, उस रूल से भी इसको ब्रेक कर सकते हो। तो अगर मैंने एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट लिया तो वो कंपोनेंट इसका कॉस थीटा वाला रेशियो से और वाई कंपोनेंट का रेशियो साइन थीटा से आ जाएगा। यानी these are 2 components of velocity u. Now अगर u वाला वेलोसिटी को हमने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया तो फिर u रहेगा नहीं। यानी कि ये पार्टिकल का वेलोसिटी अब तो 2 पार्ट में ब्रेक हो गया तो ये 2 पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया।
एक यू कॉस थीटा और दूसरा यू साइन थीटा। तीसरा पॉइंट है कि एक्स एक्सिस में चलने वाले पार्टिकल को यू कॉस थीटा से चलता हुआ देखो और एक्स एक्सिस अलग से सॉल्व करो। वाई एक्सिस में चलने वाले शैडो को यू साइन थीटा से इनिशियली स्टार्ट होता हुआ देखो और ऐसा वर्टिकल अंडर ग्रेविटी वाले मोशन को अलग से सॉल्व करो। तो एक्स एक्सिस का मोशन सॉल्व करना है एक और वाई एक्सिस के मोशन को सॉल्व करना है दो, यानी कि दो 1D मोशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट आने लगेगा। तो ये 3 स्टेप्स हैं, किसी भी क्वेश्चन में ये 3 स्टेप करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हम लोग इन तीनों रिजल्ट्स को यूज करते हुए, यानी कि ये तीनों स्टेप्स को यूज करते हुए कुछ रिजल्ट्स डिराइव कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, ठीक है। इसके आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा। ये बहुत पॉपुलर स्टोरी है, आपने सुनी भी होगी, लेकिन हमारे लाइफ में अभी यहां पे रेलेवेंस है इसका। आपने सुना कि गुरु द्रोणाचार्य जब बच्चों को सिखा रहे थे, यानी कि 5 पांडवों को और 100 कौरवों को जब धनुर्विद्या और अलग अलग लड़ाई की टेक्निक सिखा रहे थे, तो उन्होंने एक वुडन बर्ड यानी लकड़ी की चिड़िया पेड़ पे रख दी और एक एक करके सभी या राजकुमारों को बुलाया और पूछा कि तुम देखो जरा तुम्हें क्या दिख रहा है। तो भीम ने बोला मुझे आम दिख रहे हैं, पेड़ पे लगे हुए फल दिख रहे हैं। युधिष्ठिर ने बोला गुरुजी मुझे तो आपके चरण दिख रहे हैं। सहदेव ने बोला मुझे तो जंगल दिख रहा है, झरना दिख रहा है। किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, लेकिन अर्जुन ने बोला मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है, क्योंकि आपने बोला उसी पे निशाना मारना है। तो आपका फोकस अगर अर्जुन टाइप का है, अगर इन सारे कौरवों और पांडवों में गुरु द्रोण ने बोला कि अर्जुन तुम निशाना लगा के दिखाओ। अब क्योंकि अर्जुन अगर प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं जानता, ये थोड़ा फनी पार्ट ऑफ द स्टोरी है, अगर अर्जुन प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं जानता है और चिड़िया की आंख पे ही निशाना लगा के अगर एरो चलाएगा तो कभी चिड़िया की आंख पे एरो नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है प्रोजेक्टाइल मोशन कभी भी स्ट्रेट लाइन पे नहीं चलता, वो ऐसे डिप करता है, तो चिड़िया की आंख के नीचे से ही निकल जाएगा उसका एरो। तो बाद में गुरु द्रोण को यह भी सिखाना पड़ा होगा कि अगर आपको बर्ड की आईज को हिट करना है तो आपको एम थोड़ा हाई करना पड़ेगा, वो अपने आप हाफ GT स्क्वायर डिप करके जाएगा। वो एक अलग प्रोसेस है, मैं सिखा दूंगा आपको। लेकिन जो फोकस वाली बात इस कहानी में है कि अगर चिड़िया की आंख पे निशाना मारना है तो केवल नजरें चिड़िया की आंख पे होनी चाहिए। तो आज से अगर आप हमारे अर्जुन बन गए और मैं आपका द्रोणाचार्य, तो फिर मैं आपको बोलता हूं कि आपकी इस कहानी में चिड़िया की आंख या तो एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस। मतलब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैं आपको बोलूंगा एक्स एक्सिस को देखो, तब आपको ना तो ये यू वेलोसिटी दिखाई देगी, ना यू साइन थीटा दिखाई देगी, ना ये वाई एक्सिस की लाइन दिखाई देगी, ना मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी दिखाई देगा। आपको केवल एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी और एक्स एक्सिस में चलता हुआ शैडो दिखाई देगा। अगर मैं कहूंगा लेट्स सॉल्व वाई एक्सिस का मोशन, तो आपको अर्जुन बन के केवल वाई एक्सिस को ही इमेजिन करना है और सारे के सारे पैरामीटर्स वाई एक्सिस वाले ही लिखने हैं, डील करने हैं, आंसर करने। यानी जब एक्स को सॉल्व करेंगे तो प्रोजेक्टाइल और वाई की चिंता नहीं करेंगे, जब वाई को सॉल्व करेंगे तो प्रोजेक्टाइल और एक्स की चिंता नहीं करेंगे। प्रोजेक्टाइल की चिंता तो कभी करनी नहीं है, हमको एक्स और वाई दो ही की बात करनी है। दो अलग अलग एक्सिस को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अर्जुन की तरफ फोकस होगा, एक्स सॉल्व करेंगे तो वाई पे फोकस नहीं करेंगे, वाई सॉल्व करेंगे तो एक्स की चिंता नहीं करेंगे। हाँ, टाइम एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा वेरिएबल है जो दोनों को एक साथ डील करेगा, रिलेट करेगा। यानी जिस टाइम पे पार्टिकल एक्स में चल रहा होगा, साइमल्टेनियसली पार्टिकल वाई में, तो प्रोजेक्टाइल बीच में चलेगा, लेकिन एक्स वाला पार्टिकल एक्स में और वाई वाला पार्टिकल वाई में। देखो एक्स वाला सीधा चला गया और वाई वाला ऊपर जाके नीचे आया, तो वाई अलग सॉल्व करेंगे, एक्स अलग, टाइम दोनों को आपस में रिलेट करने के काम आएगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि स्टार्ट कहां से होगा। यहां पे कुछ पॉइंट से धीरे धीरे आपको पढ़ते जाना है और समझते जाना है। ये लिखा हुआ है कि अगर हमने प्रोजेक्शन पॉइंट को ओरिजिन और एक्स और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लिया, जो कि हमारा पहला स्टेप है, तो फिर दूसरे स्टेप में कंपोनेंट लेंगे। अब सोचिए इस इनिशियल वेलोसिटी का अगर एक्स और वाई दो कंपोनेंट ले और केवल एक्स एक्सिस के मोशन को सॉल्व करे, तो इनिशियल कंपोनेंट एक्स एक्सिस का यू कॉस थीटा है। इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, तो एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन 0 है। एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 है, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी भी पता है और एक्सेलरेशन 0 है, ये भी पता चल गया। तो मैं कुछ पॉइंट्स यहां पे बना रहा हूं, बहुत इजी है, उसको भी देखो। क्या हम ये लिख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में यू कॉस थीटा? वी आर ट्राइंग टू सॉल्व ओनली एक्स एक्सिस। अब आप अर्जुन है, क्या आपको वाई एक्सिस दिख रहा है? नहीं। क्या आपको प्रोजेक्टाइल मोशन दिख रहा है? नहीं।
आपको केवल क्या दिख रहा है, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u cos थीटा। व्हाट इज एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, जीरो, क्योंकि पार्टिकल का कोई भी फोर्स एक्स एक्सिस पे नहीं लग रहा। सर mg लग रहा है, लेकिन mg तो वर्टिकल, और वर्टिकल तो y एक्सिस है, और y एक्सिस अभी हम डील कर नहीं रहे, तो एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स नहीं, देयर इज नो एक्सेलरेशन। तो जब फोर्स नहीं है, एक्सेलरेशन भी नहीं है, तो फाइनल वेलोसिटी भी u cos थीटा ही रहेगी। यानी कि अगर मैंने बोला यहां से पार्टिकल u cos थीटा से चला, तो यहां पहुंचने के बाद उसका एक्स एक्सिस का वेलोसिटी क्या होगा, u cos थीटा। यहां पहुंचने के बाद उसका एक्स एक्सिस का वेलोसिटी क्या होगा, u cos थीटा। यानी कि ये जो शैडो चल रहा है, इसका वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में हमेशा u cos थीटा। दूसरा, अगर डिस्प्लेसमेंट करना है तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, तो ut तो दिख रहा है हाफ ए टी स्क्वायर में a जीरो है, तो ut आ गया, बट वेलोसिटी इज u cos थीटा इनटू t। दिस इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। तो आप देखिए, तो हमारे पास केवल एक ही इक्वेशन है जो एक्स एक्सिस के मोशन को डिपिक्ट कर रही है, केवल एक इक्वेशन एक्स में लिखनी है। दूसरा है उसका वेलोसिटी किसी भी टाइम पर u cos थीटा। तो एक रिलेशन आया एक्स एक्सिस का, लेट अस सॉल्व y एक्सिस का मोशन एंड सी व्हाट इज हैपनिंग अलोंग y एक्सिस। यहां पे लिखा है y डायरेक्शन का मोशन। अब y एक्सिस में जो मोशन है, उसमें हमको वेलोसिटी का इनिशियल कंपोनेंट y एक्सिस में लेना है। तो आप फिर से अर्जुन बन जाइए, और अर्जुन बन के अगर मैंने y एक्सिस लिखा, तो ओनली ऑब्जर्व दिस लाइन, प्लीज डू नॉट ऑब्जर्व दिस पैराबोला एंड डू नॉट लुक एट दिस स्ट्रेट लाइन। आपको केवल y एक्सिस पे ध्यान देना है। अब बताओ, y एक्सिस पे इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा है, और मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, उसको माइनस g लिख दिया। अब यहां पे वैल्यूज लिखते चले जा रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, वेलोसिटी ऊपर है, इसको प्लस ले लिया है, और एक्सेलरेशन अपोजिट है, उसको माइनस ले लिया। वेक्टर फॉर्म होता है ये। अब न्यूटन अंकल के तीन इक्वेशंस हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, प्लस की जगह माइनस आ रहा है क्योंकि g नेगेटिव रखा हुआ है, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी भी आपको पता है, और एक्सेलरेशन का वैल्यू माइनस g। यानी कि y एक्सिस में 3 इक्वेशंस इन y एक्सिस एंड 1 इक्वेशन इन x एक्सिस, यानी ओवरऑल 4 इक्वेशंस हैं। और प्लीज डू नॉट रिमेंबर, ये रटोफाई नहीं करना है, क्यों, क्योंकि ये तो बचपन वाले इक्वेशन है, सबको याद रहते हैं। आप भी एक बार अगर पुराना थोड़ा सा रिवाइज करोगे, ये तो बचपन की चीजें हैं, काइनेमेटिक्स 1D में भी हम पढ़ के आए, इनको तुरंत कभी भी लिखने की हैबिट आपको होनी चाहिए। तो 3 इक्वेशन y में, वो भी न्यूटन वाले, और एक इक्वेशन x में, वो वेलोसिटी कांस्टेंट वाला। चलिए कहानी स्टार्ट करते। अब हमारा कंबाइंड मोशन कैसा दिखेगा। मान लीजिए आपने पूछा कि पार्टिकल का पोजीशन बताओ किसी टाइम t के बाद, तो कंबाइंड मोशन का मतलब है, मान लीजिए पार्टिकल यहां पहुंच गया, तो सवाल पूछा है पार्टिकल कहां पे है, कहां पे है, सवाल ये पूछा। हम ये नहीं सॉल्व करेंगे, हम ये सॉल्व करेंगे कि पार्टिकल x में कहां है और पार्टिकल y में कहां है। अगर मुझे पूछा पार्टिकल का पोजीशन बताओ, तो हम ऐसे लिख देंगे xi कैप प्लस yj कैप। थोड़ा लॉजिक बनाना। क्वेश्चन पूछा पार्टिकल का पोजीशन बताओ, हमने कहा पार्टिकल का पोजीशन नहीं बताएंगे, पार्टिकल का x वाला पोजीशन बताएंगे और y वाला बताएंगे, और फिर ऐसे कंबाइंड करके लिख देंगे। i कैप j कैप आर यूनिट वेक्टर बिलोंगिंग टू x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ऐसे ही अगर कोई बोलता है t टाइम के बाद वेलोसिटी बताओ, तो हम पार्टिकल का x एक्सिस का वेलोसिटी लिख देंगे और पार्टिकल का y एक्सिस का वेलोसिटी लिख देंगे। वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस i कैप प्लस वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस j कैप। अगर कोई कहता है वेलोसिटी का किसी भी टाइम के बाद मैग्नीट्यूड बताओ, तो इन्हीं दोनों वेलोसिटीज को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। ये वेक्टर सम का फॉर्मूला हो गया, ये ऑलरेडी हमको पता है। तो आपको करना क्या है, आपको दिया जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन, सवाल पूछा जाएगा प्रोजेक्टाइल का, लेकिन आपको फोकस रखना है उसके एक्स वाले पार्ट को अलग सॉल्व करके और वाई वाले पार्ट को अलग सॉल्व करके। तो आगे देखते चलते हैं कि क्या 3-4 मेन रिजल्ट्स हम जल्दी जल्दी कर सकते हैं, उसको करते हैं आगे। ठीक है, देखो जरा, पहला रिजल्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब पार्टिकल को t इक्वल टू 0 पे अगर हमने फेंका और t इक्वल टू t पे वो जमीन पे वापस गिर गया, तो हमने बोला ये वैसा ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट है जिसमें पार्टिकल ग्राउंड से चला, ग्राउंड टू ग्राउंड मोशन कर रहा है। ग्राउंड टू ग्राउंड का मतलब है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे गिर गया, कोई गड्ढे में नहीं गिरा।
छत से भी नहीं फेंका, ग्राउंड से फेंका और ग्राउंड पे गिरा, वैसा वाला टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर यहां से यहां पार्टिकल गिरा है तो केवल वाई एक्सिस वाले पार्टिकल को देखो, यानी इधर से लाइट्स ऑन करो, इधर एक स्क्रीन लगाओ, तो ये यू साइन थीटा वाला जो पार्टिकल है वो ऊपर चलेगा, यहां तक पहुंचेगा, उसके बाद ऊपर से यहां वापस नीचे आ जाएगा, यानी वाई डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा आफ्टर टाइम टी। अगर ये बात लॉजिक हमें समझ में आ रहा है तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर की इक्वेशन में हम y की जगह 0 और टाइम की जगह t लिख देते हैं और फिर उसका नॉन जीरो वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कैंसिल कर दिया तो t का वैल्यू आया 2u साइन थीटा बाई जी। ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है। इसी तरह के सिंपल फॉर्मूले हमको अलग अलग इस चैप्टर में दिखेंगे। तो एक दो रिजल्ट मैं इंपॉर्टेंट और बता रहा हूं, उसके बाद उसके अलावा जो रिजल्ट्स हैं वो हम किसी और सेशन में देखेंगे। देखो, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हमें चाहिए, तो मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले में इसको भी y, क्योंकि हाइट डिस्प्लेसमेंट है अलोंग y एक्सिस का, अलोंग y एक्सिस। तो हमने ऐसे सोचा कि अगर एक पार्टिकल जिसका केवल वेलोसिटी u sin थीटा है, जिसको अंडर ग्रेविटी फेंका है, वो ऊपर जाके जहां पे रुक जाएगा वहां तक के हाइट को ही मैक्सिमम हाइट कहेंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा हो गई और फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, y एक्सिस की केवल बात कर रहे हैं। तो आप अर्जुन बन गए हो, आपने बोला जी इनिशियल वेलोसिटी y वाली ले लेंगे और फाइनल वेलोसिटी y वाली 0 कर देंगे, और जिस हाइट के बाद ये 0 होगी उसी हाइट को मैक्सिमम हाइट बोल देंगे। तो थर्ड इक्वेशन अगर लगाए तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ऐसा होता है इसमें फाइनल वेलोसिटी को 0 और इनिशियल वेलोसिटी को यू स्क्वायर यू साइन थीटा माइनस 2a g और y की जगह मैक्सिमम हाइट लिख देते हैं। तो मैक्सिमम हाइट का आंसर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g ऐसा आ जाएगा। और एक रिजल्ट और निकालते हैं जो है रेंज का। ये तीन रिजल्ट सबसे बेसिक रिजल्ट्स हैं, लेकिन ये केवल तीन रिजल्ट नहीं, इनके अलावा भी 4-5 रिजल्ट्स हैं जो मैं आपको एक और सेशन में बताऊंगा। थर्ड रिजल्ट जो हमें चाहिए वो है हॉरिजॉन्टल रेंज का, यानी पार्टिकल जहां से फेंका गया वहां से हॉरिजॉन्टली कितना दूर जाके गिरेगा। तो यहां पे गिरने वाले डिस्टेंस को हम हॉरिजॉन्टल रेंज या रेंज कहते हैं। जब तक क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है और रेंज की बात करेगा तो आपको इसी रेंज के बारे में बात करनी है, मतलब कोई और स्पेशल बात नहीं कि छत से फेंका गया या गड्ढे में गिर गया, ऐसा नहीं बोला। तो रेंज इज अ पॉपुलर टर्म फ्रॉम ग्राउंड टू ग्राउंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है यानी कि अब हम मोशन सॉल्व करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट को हमने फॉर्मूला लिखा था u cos थीटा इंटू टी, u cos थीटा इंटू टी। अब x की जगह रेंज लिख दिया, u cos थीटा की जगह u cos थीटा, और t यानी टाइम की जगह लिखा टाइम ऑफ फ्लाइट यानी यहां से यहां गिरने का टाइम। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आया था 2u sin थीटा अपॉन g। इसको सॉल्व किया तो आंसर आया u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। रेंज के लिए एक दो पॉइंट और इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि अगर मैक्सिमम रेंज चाहिए तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी रेंज है, और साइन 2 थीटा को अगर 1 कर दे तो साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होता है 1। तो 2 थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री और थीटा का वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री। या देखिए, अगर किसी पार्टिकल को जैसे जेवलिन थ्रो कर रहे हो तो पार्टिकल को ऑलमोस्ट 45 डिग्री पर फेंकोगे। अगर एयर रेजिस्टेंस को बिल्कुल नेग्लेक्ट करके चले तो हम लोग अगर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करके अपनी ताकत से मैक्सिमम डिस्टेंस पे गिराना चाहते हैं तो फिर मुझे कितने एंगल पे पार्टिकल को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा? 45 डिग्री पर। दूसरा इसमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है कि जो एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए रेंज सेम होता है, क्योंकि यहां थीटा रखेंगे और ट्वाइस ऑफ 90 माइनस थीटा रखेंगे तो 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, और दोनों के लिए आंसर साइन का सेम होता है। यानी साइन 2 थीटा और साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा, ये दोनों रिजल्ट सेम होते हैं, क्योंकि ये साइन 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा।
आपने पढ़ा साइन 2 थीटा और साइन 180 माइनस 2 थीटा दोनों सेम होते हैं। तो ये 3 रिजल्ट हमने अभी सीखे और हमने ये एनालाइज किया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मोशन को अलग अलग सॉल्व करने से क्वेश्चन बहुत जल्दी समझ में आएगा और फटाफट सॉल्व होगा। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको सिखाऊंगा कि और कौन से 7 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनको करने के बाद ये पूरा मुकम्मल हमारे को ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल समझ में आ जाएगा। और ये 10 रिजल्ट्स अगर हमारे दिमाग में है तो हमसे कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, प्लस सारे रिजल्ट मतलब सारे क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व होंगे, हमको ज्यादा सॉल्विंग की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आज का सेशन यहीं फिनिश करते हैं। अगर ये आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और उसको लाइक कर दो। नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, सी यू।